हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको यहाँ पास रेशियो का तुलना करने पर आधारित कंसेप्ट से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा तुलना करने पर आधारित कंसेप्ट कितना सरल और सटीक है। प्रश्न हमारा दिया हुआ है, 560 रुपये को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि बी सी तथा डी का हिस्सा ए का 460% है, ए सी तथा डी का हिस्सा बी का 366 2/3% है, सी का हिस्सा ए बी तथा डी का 40% है। तो बताएं कि डी का हिस्सा क्या है। डी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखकर आप घबरा गए होंगे, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन। देखिए क्या दिया, 560 रुपये को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि बी सी तथा डी का हिस्सा ए का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ 460% है। ठीक, 460%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई तक हम लेते हैं। ठीक, यहाँ पास साइड में आपको करके दिखा देते हैं। 460% लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ दहाई तक लेंगे। 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। ठीक, 60% को हम 2/5 लिख सकते हैं। 60% को हम 3/5 लिखेंगे ना, 3/5 होगा। 3/5 लिख सकते हैं। अब 4 सही 3/5 हो गया। हमेशा दहाई अंक का आप लीजिएगा, दो ही मतलब इकाई दहाई, इसको छोड़ दीजिएगा, तभी आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3/5 हो गया, 5 24 3 23, तो ये हमारा हो गया 23/5। इसको हम अब किस लिए 460% को कैसे लिख सकते हैं, 23/5। ठीक, का किसके साथ लगा हुआ, ए के साथ, मतलब तो हमारा रेशियो क्या हो गया, ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी दिया होता ना, तो बी प्लस सी प्लस डी का ए के साथ लगा हुआ है, मतलब ए नीचे वाला बट्टा के नीचे वाला के साथ का लगा हुआ था, मतलब ए हमारा हो गया 5 और बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 23। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सी तथा डी का हिस्सा, ए सी तथा डी हिस्सा बी का 366 2/3 का किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ। अब रेशियो फिर लिखेंगे बी का और फिर ए सी डी साथ में, ए प्लस सी प्लस डी। 366 2/3, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे जिस तरह इसको किए हैं। तो 366 को 366 को हम ऐसे ही करेंगे, इसी तरह इसको भी आप लिख के कर लीजिए। तो आएगा हमारा 3/11, 11/3। ठीक, तो का किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, तो मतलब बी हो गया 3, ए प्लस सी प्लस डी हो गया 11। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सी का हिस्सा ए बी तथा डी का 40% है। सी का हिस्सा, अब ये एक रेशियो लिखेंगे, सी का हिस्सा ए बी तथा डी का, ए बी तथा डी का मिलाकर 40% है। 40%, 0 0 2 2 4 2 5 10, 2/5 लिख सकते हैं हम इसको। का किसके साथ लगा हुआ है, ए बी तथा डी का हिस्सा, नहीं सी का हिस्सा ए बी तथा डी का 40% है। ए बी डी के साथ का लगा हुआ है, मतलब ए बी डी हो गया 5, ए बी डी हो गया 5, तो सी क्या हो गया 2। ये हमारा रेशियो लिखा गया है। तीन तीन खाना बन गया ना, तीन अलग अलग पेयर बन गए, एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब जब तीनों है, तीनों का योगफल हमें समान करना पड़ेगा आगे, तभी हम तुलना करने पर आधारित कंसेप्ट फॉलो करेंगे। टोटल में देखिए, टोटल तीनों का एक ही था, टोटल को ही बांटा गया है ना, एक ही टोटल था, मतलब 40 रुपये था, वही सब में बांट दिया गया। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए 40 रुपये था, सब में बांट देंगे तो टोटल हमारा थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ भी नहीं चेंज होगा। टोटल देखिए, इसको ऐड करने पे 23 5 28 हो रहा है, 14 हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इसको योगफल हमें समान करना पड़ेगा, टोटल हमें इक्वल करना पड़ेगा तीनों का।
तो 23 5 28 होता है, 11 3 14, 5 2 7। तो योगफल समान करना पड़ेगा, तो हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 28 14 और 7 का, तो 28 होगा। तो इसको 28 बनाने के लिए 4 से गुणा, इसको 28 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसको 28 बनाने के लिए 1 से गुणा। ठीक, अब इसको 4 से गुणा तो इसको भी 4 से गुणा, इसको 2 से गुणा तो इसको भी 2 से गुणा, 1 से गुणा तो इसको भी 1 से गुणा। दोनों संख्या में होता है, ये हमारा रेशियो का नियम है। ठीक, अब ए बी सी का हम यहाँ से लिख सकते हैं। ए बी सी का रेशियो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ए का रेशियो हो गया 5, बी का रेशियो हो गया 3 दूनी 6, सी का रेशियो हो गया 4 दूनी 8, डी का भी रेशियो हम यहाँ से लिख सकते हैं। टोटल हमारा 28 है, 8 6 14, 5 19 हो रहा है। तो डी कितना हो जाएगा 9। 28 में से 19 माइनस कर देंगे तो जो बचा वो हमारा डी का हो गया। ए यहाँ से हमने लिख लिया, बी यहाँ से, सी यहाँ से, ए बी सी का लिखा गया और डी का बचा हुआ था। तो डी हम कैसे लिखें, टोटल हमारा 28 था, तो 8 6 14, 5 19, 28 में से 19 माइनस कर दिए तो आया 9। यही हमारा डी का रेशियो हो गया। अब चारों का रेशियो हमारा लिखा गया। अब हमारी एग्जैक्ट राशि क्या दी हुई है, फिक्स्ड वैल्यू हमारी क्या दी, 560 रुपये। 560 रुपये को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि चारों के बीच बांटा जा रहा है। तो 560 का तुलना चारों से, टोटल का तुलना टोटल से, जो दिया रहा है उसका तुलना उससे, और जो पूछे उसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा तुलना करने पर आधारित कंसेप्ट है। तो 560 को चारों में बांटा जा रहा है, तो 560 को 9 8 17 6 23 5 28 चारों से तुलना। और पूछ क्या रहा है, तो बताएं कि डी का हिस्सा क्या है। डी का हिस्सा पूछ रहा है तो डी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया रहे उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। तो 28 का नाम 28, 28 दूना 56, 9 को 20 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 हमारा आंसर हो गया। ये देखिए कितना सरल कंसेप्ट है हमारा तुलना करने पर है। 180 हमारा आंसर हो गया।